Hello friends, I am Dr. Savita Maheshwari. I am a classical homeopath, mind power therapist and holistic health coach. इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां क्यों होती है। ये तो हम सब ने सुना ही है और हम सब जानते ही हैं कि अगर हमारा पेट हेल्दी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी है, हमारा बॉडी वेट नॉर्मल है, हमारी ऑलमोस्ट हेल्थ परफेक्ट है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ आती है, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो, वो हमेशा सबसे पहले हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे आती है। सबसे पहले हमारे माइंड का कुछ टर्बुलेंस होता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न में कुछ टर्बुलेंस होता है, हमें कहीं कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, कोई नेगेटिव इमोशन थोड़ा लंबे टाइम तक फील होता है। उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी में डिजीज़ आती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं, आखिर वो कौन से साइकोलॉजिकल कारण हैं, मेटाफिजिकल कारण हैं, जिसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बीमारियां होती है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मेरा मतलब आपका माउथ, आपका ईसोफेगस, आपका स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, रैक्टम, कोलन, सभी पार्ट इसमें आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से कॉजेज़ हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो है कि जब आप एक खुद के और जो खुद के बीच में और सराउंडिंग जो आपके लोग हैं उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पाते। हेल्दी रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कहीं आप सेल्फ को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते और आप पीपल प्लीजिंग या लोगों के लिए करते ही चले जाते हैं। जब आप लोगों के लिए करते ही चले जाते हैं और खुद को पीछे कर देते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो ये होता है कि जब हम अपनी सेल्फ वर्थ, हमारी जो सेल्फ की इम्पोर्टेंस है, उसको कहीं ना कहीं काम में और मटेरियल पोजीशंस में तलाशने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि काम करना गलत है। काम तो हमें ह्यूमन लाइफ में सबको करना ही है, लेकिन अगर हम ये मान बैठें कि अगर मैं काम करूँगी नहीं तो मैं तो इस दुनिया में कुछ हूँ ही नहीं, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। और अब ये होता है कि जो काम है वो एक नशे की तरह हो जाता है और इस तरह की पर्सनैलिटी वाले लोग फिर काम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। वो कहीं ना कहीं खुद को रिलैक्स नहीं कर पाते। लाइफ के जो दूसरे पार्ट हैं, दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ हमें कहीं कोई खुद को रिलैक्स करना है, फन फील करना है, दूसरे पार्ट में स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियसनेस में, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, वहाँ खुद को नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर के खुद को स्ट्रेस दे करके भी, खुद को ड्रेन करके भी सिर्फ काम किए जा रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है गैस्ट्रिक हेल्थ इश्यूज़ का। और फ्रेंड्स, मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भागना तो शायद आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। मैं ये नहीं कहती कि हमें मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना है या हमें अर्न नहीं करना है या हमें नहीं रहना चाहिए, पर सेल्फ को ड्रेन करके और उस तरफ नहीं जाना है। जहाँ तक आप खुद को कंफर्टेबल, इजी, पीसफुल रखते हैं वहीं तक अपन को जाना है। वहाँ पे जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कोज है जिससे कि हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ डिस्टर्ब होती है वो होती है कि जब हम खुद को, अब हमने स्ट्रेस ले लिया, या तो हम खुद के बीच में और जो आसपास रिलेशनशिप है
उनके बीच में एक हेल्दी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नीड के बीच में और खुद की नीड के बीच में। दूसरा, हमारे काम के बीच में और हमारे बीच में हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर कहीं हमारे दिमाग में स्ट्रेस कंटिन्यूस रहता है तो हम फील गुड डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं, और ये जो फील गुड डिस्ट्रैक्शंस हैं ये समहाउ कुछ नशे वाली चीज़ें होती है। अल्कोहल हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है। अब जब इस तरफ जाएंगे तो अगेन हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ डिस्टर्ब होने लगेगी। पहले ऑलरेडी कॉज था जिससे डिस्टर्ब हो रही थी, अब इससे और इम्पैक्ट बढ़ जाएगा उसका। जो नेक्स्ट जो कॉज है वो है कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद कुछ भी ना करके सिर्फ जो हमारे से ऊपर है, अथॉरिटी है, वो हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे ऑफिस में हमारे बॉस हो सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड हो जाते हैं, सिर्फ उस तरफ देखते हैं कि इधर से ही कोई हेल्प मिलेगी तो काम होगा, इधर से ही कुछ, यही लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, आई कांट डू नथिंग फॉर मी। तो यहाँ पे भी जो सेल्फ है वो डाउन हो जाता है। कहीं ना कहीं जो एक सेल्फ वर्थ होती है वो धीरे धीरे कम फील होती है, और ये जो चीज़ है ये भी गैस्ट्रिक हेल्थ इश्यूज़ को लेके आती है। तो इसका मतलब एक परफेक्ट बैलेंस हमें चाहिए, जहाँ हम हेल्प भी ले रहे हैं और खुद के लेवल पे भी कर रहे हैं, खुद को ईजी कंफर्टेबल रखते हुए हम काम कर रहे हैं। अब उस काम में जितना खुद कर पा रहे हैं खुद कर रहे हैं, जहाँ हेल्प की नीड है वहाँ हेल्प भी ली जा रही है। तो ये सारे वो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़, मेटाफिजिकल कॉजेज़, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक हेल्थ इश्यूज़ लंबे चलते हैं। कोई एक्यूट आ गया, एक आध दिन के लिए आ गया, ठीक हो गया, वो अलग बात है। जनरली आप देखेंगे तो लोग बरसों गैस्ट्रिक हेल्थ के लिए, लीवर के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब अफेक्ट होती है तो वो किडनी पे भी इफेक्ट डालती है, और बाकी ऑर्गन्स के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए मेडिसिन खाते हैं, सर्जरी कराते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो इनके पीछे जो कॉजेज़ होते हैं वो ये वाले होते हैं। अब ये जब कॉजेज़ आए तो हुआ क्या, एक्चुअली फीलिंग क्या आ गई? तो ये जो फीलिंग है, अगर हमने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी और पीपल प्लीजिंग या लोगों के लिए करने में रह गए, तो हमें कहीं ना कहीं एक ओवरबर्डन फीलिंग आती है। और ये जो ओवरबर्डन फीलिंग है या इनएडिक्वेट फीलिंग है, आई एम नॉट इनफ फीलिंग है, ये गैस्ट्रिक हेल्थ इश्यूज़ लेकर के आती है, और इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमारी जो वर्क से, काम से जो हमारा रिश्ता है वो प्यार भरा हो, पीस भरा हो, स्ट्रेस भरा ना हो। आज का जो एनवायरनमेंट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। हर इंसान एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे उससे ज़्यादा करना है, मुझे उससे ज़्यादा करना है, उससे जल्दी करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बनती है, और जो स्ट्रेस कंटिन्यूअस रहता है तो ये भी हमारे हेल्थ इश्यूज़ का कारण बनता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट, और अगर हम हाईली परफेक्शनिस्ट हैं, परफेक्शन एक लेवल तक जहाँ आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा है, आपको कंफर्ट दे रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तब तक परफेक्शन ओके है। लेकिन अगर परफेक्शन में कहीं आप अपने आप को ड्रेन करने लगे हैं, अपने आप को स्ट्रेस दे करके भी परफेक्शनिस्ट बन रहे हैं, तो फिर ये भी आपके गैस्ट्रिक हेल्थ इश्यूज़ का एक कारण होता है। कुल मिलाकर के फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हम नेगेटिव इमोशंस में रहेंगे, फियर, सैडनेस, एंगर, जेलसी, ये हमारे
शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का सीक्रेशन करते जाएंगे, या फिर एक बहुत जल्दीबाजी की हैबिट, हरीडनेस की हैबिट, काम को एकदम परफेक्ट टाइम पे करने की हैबिट, ये सब जो चीज़ें हैं अगर हम इनमें रहेंगे तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कंटिन्यूसली सीक्रेट होते जाएंगे और वो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्थ को डिस्टर्ब करते जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें मैंने सिर्फ कॉजेज़ समझाए हैं कि ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। जो अगला पार्ट होगा उसमें हम इन कॉजेज़ के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम एफर्मेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।